तो बच्चों आज हम लोग टैली प्राइम का एक इंट्रो वीडियो शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, आज की डेट में सभी को पता है टैली का एक नया लेटेस्ट वर्जन आया है, टैली प्राइम। और आज की क्लास में मैं आपको टैली प्राइम का एक इंट्रो वीडियो दूंगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक मतलब कि हम लोगों ने स्टॉक, बैच वाइज, बाउचर्स, साथ ही साथ आप लोगों के जीएसटी, ये जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हम लोगों ने 10-15 टॉपिक्स फिनिश किए हैं, वो प्राइम में कैसे करेंगे उसके बारे में बात होगी। तो आज की क्लास अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज रिक्वायरमेंट है आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को, क्योंकि टैली ने जब नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है तो बस नेचुरल है कि आने वाले समय में ईआरपी एक्सपायर होगा और प्राइम में लोग शिफ्ट करेंगे। तो आप लोग अभी सीरियसली ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये नवंबर में लॉन्च है, लोगों को अभी पूरी तरीके से वेल टू डू भी नहीं है, तो आप लोग पहले ही इसे पढ़ लेते हैं तो डिमांडिंग में आ जाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टैली प्राइम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो आप tellysolution.com ये वेबसाइट खोलिए, डाउनलोड पे जाइए, ये रहा डाउनलोड ऑप्शन, और यहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये सपोर्ट करता है विंडोज 7 और लेटर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिनके पास 64 बिट का प्रोसेसर लगा हो। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ये चलेगा। 64 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पता चलेगा? आपके पास जो कंप्यूटर है उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाइए। प्रॉपर्टीज में आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपका कंप्यूटर कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो मेरे वाले कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए ये मेरे सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो मैंने इसको शेयर कर रखा है दूसरे सिस्टम के साथ। इस दूसरे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट पर है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज मैं दिखाता हूं। ये देखिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर भी 64 बिट का ही है। तो ये सिस्टम आपके लिए बेनिफिट होगा, इस सिस्टम्स को आप लोग यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को प्राइम के बारे में पूरा बताता हूं, कैसे काम करता है प्राइम। तो प्राइम इंस्टॉल कर लिया, ये स्क्रीन खुलकर आई। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए, मेरे को बताइए, कुछ तो आप लोग पहले से जानते ही हैं, आप लोग अपने स्पीकर्स भी ऑन कर सकते हैं। मेरे को बताइए कि टैली को हम जब खोलते थे तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती थी। ये फर्स्ट वाले पे करेंगे, एजुकेशन तो मोड। फर्स्ट वाले में हाँ, हम लोग एजुकेशनल मोड से शुरू करेंगे। तो हमारे पास अगर एक्टिवेट करना है नया लाइसेंस तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल एजुकेशनल से शुरुआत करेंगे। ये कुछ नई टाइप की स्क्रीन खुलकर आ गई, ठीक है। इसको हम गेटवे ऑफ टैली ही कहते थे। बच्चों ऊपर आपको वो सारी चीजें वैसे ही दिखाई दे रही हैं जो पहले थी, बस थोड़ा बहुत आपको राइट के मेनूज कम हो गए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंट के ऑप्शन लेफ्ट की जगह राइट में शिफ्ट हो गए हैं। कंपनी कौन सी खुली है वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। एक नया ऑप्शन आ गया है गो टू, और ये सिंपल सा ऑप्शन है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से जंप कर सकते हैं किसी भी चीज में, पूरी टैली यहां से फॉलो हो जाएगी। टैली में बाउचर्स, लेजर्स, पूरा जो भी आपको बनाना है, जो भी रिपोर्ट्स देखनी है, सब कुछ आप यहां से कर पाएंगे। तो गो टू, और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर जगह अवेलेबल है। हर जगह मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरानी वाली टैली में क्या होता था, मान लीजिए कि आप लेजर बना रहे हैं, अब लेजर आपने बनाना शुरू किया और वहां से आइटम बनाना होता था। तो बच्चों आइटम बनाने के लिए आपको एक प्रॉब्लम होती थी, आप स्केप करके बाहर निकलते थे। आप देखेंगे गोटू यहां पर भी काम कर रहा है। आप यहां से सीधा क्रिएट ऑप्शन पे जाकर आप लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं कि आपको क्रिएट में क्या करना है। एक्सपैंड ऑल कर दीजिए, सारा क्रिएट खुल जाएगा। तो आप लोग यहां से सारा कुछ देख सकते हैं कि आपको कहां जाना है, पेरोल बाउचर्स बनाने हैं, क्या बनाना है, डे बुक देखनी है, तो डायरेक्ट जंप करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले कंपनी बनाई जाए। मेरे को बताइए कंपनी बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F1 ऑल्ट प्लस F3 और फिर प्लस सी कॉमा सी। तो वो वैसे ही काम करेगा। देखिए ऐसे ही मैंने क्रिएट कंपनी पे गए, यहां पर हमारी कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन खुल गया और ये हम लोगों ने क्रिएट कंपनी पे एंटर मार दिया। कंपनी क्रिएट करने की स्क्रीन खुल गई। चलिए यहां पर एक नई कंपनी बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बना ली अपने टैली सॉल्यूशन के नाम से कंपनी। ठीक, एड्रेस डाल दिया। ओके, स्टेट ले लिया, पिन कोड, फोन नंबर डाल दिया, मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूं, मेल आईडी, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर और बिग बिगनिंग 1/4/2020 और बुक बिगनिंग 1/4/2020, दोनों डेटें सेम रहेंगी। रुपी का सिंबल है और इसे एक्सेप्ट कर दिया।
देखिए फीचर्स अपने आप डायरेक्ट खुल गए। आप लोगों को ध्यान हो वहां पर आप F11 बटन दबाते थे तो फीचर्स खुलते थे। यहां कंपनी बनाने के साथ ही उसने सारे फीचर्स दे दिए। आपको सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप और भी फीचर शुरुआत में ही एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पर यस ऑप्शन करके एंटर मार दीजिए, आपको सारे फीचर स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। तो अभी हम शुरुआत बिल्कुल बड़े लेवल से नहीं करते, छोटे लेवल से शुरू करते हैं। बिल वाइज डिटेल। अब आप में से जो होशियार बच्चा है बस वही स्पीकर ऑन करेगा, जो होशियार नहीं सॉरी नहीं है वो स्पीकर ऑफ रखेगा। बिल वाइज डिटेल का इस्तेमाल कब और कहां होता है, कौन बताएगा? सर इनवॉइस में होता है सर। बिल्कुल सही है। इसका फायदा क्या है? सर जैसे कस्टमर देंगे तो सब पूरा बिल वाइज सब उसमें आएगा प्रिंट आउट करके सर। और कोई थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। सर इसमें वो जब हमें माल हम किसी को उधार बेचते हैं उसकी डेट और तारीख जो होती है वो सब इसमें स्टोर रहता है कि हाँ ओके। आ रही तो कुछ चलो। बिल वाइज का मतलब है आप कभी भी किसी को जब उधार माल बेचते हैं तो उस पार्टी को जब माल बेचा जाता है तो उसके बिल का एक नंबर अलॉटमेंट होता है। जैसे नंबर दे दिया 16, आपने उस पार्टी को 10 बार माल बेचा, 16, 17, 18, 19, इस तरीके से। इन केस जब पार्टी आपको पैसा रिटर्न करती है तो हमें पता चलता रहता है कि इस बिल का पैसा आ रहा है। किसी ने कहा हमारा ये पीस वापस ले लीजिए, तो हमें पता रहता है कि इस बिल में से कुछ सामान वापस लेना, तो बिल नंबर एक नंबर अलॉट करेगा। अगला, इस बार गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं वो जवाब देंगी। बताइए कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? बैच में बहुत सन्नाटा है। ओके, बॉयज ही बताइए भाई। सर फीस के लिए। सर फीस के लिए होता है सर स्कूल में। नहीं भाई, फीस तो मैंने एक एग्जाम्पल में दिया था आपको, जरूरी थोड़ी कि फीस के लिए ही आप कॉस्ट सेंटर करें, वो तो एक एग्जाम्पल था क्या? सर एक ही वाउचर पे हम कई लोगों को पे कर सकते हैं सर हेड बनाने के लिए। देखिए कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जब कभी आप लोग किसी भी लेजर में पेमेंट करते हैं या रिसीट करते हैं तो उसके और डिटेल में चाहिए आपको। जैसे आपने कहा हमने जनरल एक्सपेंसेस को पेमेंट कर दी, ठीक है, तो डेबिट में लिखा हम लोगों ने जनरल एक्सपेंसेस और क्रेडिट में लिखा हम लोगों ने कैश या चेक जो भी है। लेकिन अब जनरल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? आपने जनरल एक्सपेंसेस की तो पेमेंट की, अब इसमें क्या क्या है? इसमें स्टेशनरी भी है, रिफ्रेशमेंट भी है, या फिर कुछ और भी है। उन सब का भी ब्यौरा अगर आपको इसके नीचे डालना है छोटी छोटी हेडिंग्स में या फिर सब हेडिंग्स में, तो उस केस के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक फीस, तो फीस में भी हमें ट्यूशन, बस, स्पोर्ट्स और सब हेडिंग्स चाहिए थी ना, उसके लिए था। ओके, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, कोई बता सकता है इसका यूज क्या था? मैंने लास्ट डे करके दिखाया था इसे। सर स्टॉक के लिए होता है। अगर आप इसे यस कर देंगे तो आपका टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है आपकी सभी रिपोर्ट्स में दिखाने लगेगा। बैच वाइज डिटेल, कोई बताए क्या होता है? सर वो फार्मा के लिए होता है, मेडिकल के लिए होता है। सिर्फ मेडिकल के बैच लिए उसका नहीं है। प्रोडक्ट के उसका हर प्रोडक्ट का एक बैच होता है सभी उसको। कंपनी में एक नंबर होता है। बिल्कुल सही है। कोई प्रोडक्ट है, अगर आप लोग किसी कस्टमर को बेचते हैं और आपको यकीन है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ का ही है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसका बैच नंबर हमें आसानी करता है, ठीक है। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, बताइए ये क्या करता है? डिस्काउंट के लिए। ये आपके एक कॉलम बना देता है जिसमें आप आइटम के अंदर किस आइटम के कितने डिस्काउंट्स हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा था। जीएसटी अभी हम लोग अभी फिलहाल के लिए नो कर देते हैं, आगे यूज करेंगे। और बीच बीच में भी थोड़ी बहुत चीजें बची हैं वो हम धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कराएंगे। तो लीजिए हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। एक एक्स्ट्रा कंपनी है, इसको बंद कर दें। बंद कैसे करते हैं? Alt plus F1। Alt plus F1। You can shut the company by Shift F3। देखिए आप लोग Shift F3 से भी कंपनी शट करने का ऑप्शन आता है। लाइए चेक करें, Shift F3। तो मैं यहाँ पे जैसे ही Shift F3 दबाऊंगा, ओके एक सेकेंड, ओहो सर कंट्रोल F3 था। कंट्रोल F3 था, सॉरी। एक तो ये लैपटॉप में दिक्कत ये होती है कि ये FN के साथ चलते हैं सारे। ओके, तो यहां देखिए कंपनी आगे कौन सी बंद करनी है, तो मेरे को जो भी कंपनी पर्टिकुलरली बंद करनी है मैंने उसी पे एंटर मार दिया, वो कंपनी हमारी एक्स्ट्रा बंद हो जाएगी। तो हमने शट कंपनी पे जाकर एंटर कर दिया और लीजिए हमारी अपनी वाली कंपनी बची हुई है। क्लियर?
अब लेजर बनाते हैं। आपको याद है पिछली बार लेजर कहां से बनाते थे? अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें तो अकाउंट ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? क्रिएट। अब देखिए क्रिएट में आपके सामने सब आ गया स्क्रीन पर। आप यहीं से लेजर, यहीं से करेंसी, यहीं से आइटम, यहीं से यूनिट। पहले सबके लिए अलग अलग होता था ना, याद है? लाइए दोनों टैलियां दिखाएं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले क्या होता था? पहले सबके लिए अलग अलग हेड हुआ करते थे। उस हेड के अंदर जाते थे, सभी हेड का अलग अलग क्रिएट ऑप्शन होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर लेता हूं और देखिए अकाउंट इन्फो में गए, वहां पर हम लेजर पे गए, उसके अपने क्रिएट ऑप्शन होते थे। उसी तरीके से कॉस्ट सेंटर, उसका अपना क्रिएट था। इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या, इस बार सीधा कर दिया। क्रिएट में गए, इस बार आपको कौन सा क्रिएट करना है? लेजर, आइटम, सबका क्रिएट एक ही में है। तो हम लेजर पे जाकर एंटर मारते हैं और जैसे ही लेजर पे हमने एंटर किया, आप लोगों को दिखाई देगा लेजर पे क्रिएट होने वाला ऑप्शन खुल गया। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है किसका लेजर बनाना है। हमने ले लिया, मान लो बाला। एक सेकंड, मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ रही है। एक सेकंड बच्चों। ओके, तो हम लोग लेजर्स पे आ गए। अब बच्चों यहां पर आपको लेजर्स बनाने हैं। मान लीजिए हम लोगों ने बाला को सेल किया, बाला अकाउंट। बताइए इसका ग्रुप क्या होगा? इनको सेल किया है संडे डेप्टर, ठीक है। बिल वाइज डिटेल चाहिए तो रख सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं बाला का, पिन कोड, उसके बैंक के डिटेल भी डाल सकते हैं। अगर बाला हमें दे रहा है उसका आईएफएससी कोड तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। जीएसटी दे रहा है तो जीएसटी नंबर वगैरह भी हम डाल सकते हैं। लीजिए बाला का हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। क्लियर? तो आपने देखा लेजर्स हम लोग यहीं से डायरेक्ट बना पा रहे हैं। यूनिट भी बनाने का यहीं पे ऑप्शन दिया गया है। सर देखते कहाँ थे लेजर? सर मल्टीपल लेजर बनाना हो तो? इसमें मल्टीपल वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अगर आपको सिंपल सिंपल बनाने, सिंगल सिंगल, तो ही तो आप बना पा रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल और बाकी डिटेल्स चाहिए तो इसमें वो ऑप्शंस नहीं दिखाता जिसमें कि आप लोग एक साथ पूरे तैयार कर सकते थे। सिंगल सिंगल ऑप्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज एक और आपको कहाँ पे? मैं वही दिखा रहा हूँ। क्रिएट पे जाइए आप पहले, ठीक है। क्रिएट के अंदर आपको पूरे दिखेंगे। डिस्प्ले वाला ऑप्शन इन्होंने हटा दिया है सारे। अगर आपको कुछ गलत हो गया तो ऑल्टर आप कर सकते हैं सारे। ऑल्टर पे आपको क्या ऑल्टर करना है, लेजर पे जाके कर लीजिए। देखिए आपके बनाए हुए सारे लेजर्स यहाँ पे दिखाई देने लगे। क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी कंपनीज के और इनके सारे डिटेल्स देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑल्टर करने वाला ऑप्शन इन्होंने हटा रखा है। तो मैं अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूं। हमारी कंपनी थी टेली सॉल्यूशंस, ये रही। एक्स्ट्रा कंपनी मैं शट कर देता हूं। यहां देखिए शट कंपनी ऑप्शन दिया गया है। जो कंपनी बंद करनी है बंद कर दी। एक्स्ट्रा कंपनी के लिए यहाँ पे सेव कर दिया। तो लेजर बनाना, आइटम बनाना, कुछ भी करना है बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी इन्होंने दे दी है कि जिनके पास टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन का बेनिफिट उठा सकते हैं वो लोग, क्योंकि ये टच स्क्रीन पर भी काम करती है। जैसे मेरे पास टच स्क्रीन मॉनिटर है तो ये बड़ा आराम से उस पर काम करता है पूरा, जबकि पुराने वाले में ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज, यूनिट बन गई, ग्रुप बन गए, आइटम बन गए। एक आइटम बना लेते हैं यहीं से। जैसे हम लोगों ने बना लिया, मान लीजिए 24 इंच एलजी एलईडी, ठीक। डायरेक्ट की शॉर्टकट की क्या है? Alt C। तो वो इस पे काम कर रही है। पुरानी शॉर्टकट कीज उन्होंने नहीं चेंज की है, सेम वैसे ही है। और लीजिए ये सारे आइटम्स तैयार हो गए। तो समझ आ गया आप लोगों को कैसे करना है, क्रिएट ऑप्शन कैसे काम करता है। तो क्रिएट पे जाकर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एक सबसे अच्छी चीज और है, जितने आपके एक्टिवेट हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारे ऑप्शंस एक्टिवेट दिखेंगे। अगर आपको इनएक्टिव ऑप्शंस भी देखने हैं तो आप यहां पे क्लिक करके एंटर मारेंगे। देखिए जो ऑप्शन आपने एक्टिवेट नहीं किए थे वो सब आ जाएंगे। इसमें F11 वाला सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। क्रिएट पे जाइए, आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर को इनएक्टिव है तो कॉस्ट सेंटर को क्लिक करिए, वो खुद ही आपसे पूछेगा क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहेंगे, यस। और लीजिए कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया। अब आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे आप दिखाना चाह रहे थे ट्यूशन फीस, बस फीस, या फिर मैं रिफ्रेशमेंट डाल देता हूं। रिफ्रेशमेंट
और साथ ही साथ हम लोगों ने डाल दिया मान लीजिए स्टेशनरी। क्लियर? तो आपने देखा मैंने कॉस्ट सेंटर F11 फीचर ही नहीं है उसमें। आपको ये सारी चीजें कहां से एक्टिवेट करनी, क्रेट के बनाने के दरमियान ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं उसे। क्लियर? तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्रिएट ऑप्शन पर जाकर। अब तो मेरे इधर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है बड़ा नेटवर्क कनेक्ट होने में। हाँ चलो देखो बच्चों, फिर आगे तो हम लोग क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लियर हो गया। क्रिएट पे आप जाएंगे, जो भी आपको चाहिए शो मोर पे जाइए, यहाँ पे आप क्लोक करके खोलिए, इनएक्टिव वाले ऑप्शन को खोलिए। इनएक्टिव वाले जो भी ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आना चाहते हैं, जो भी आपको एक्टिवेट करने हैं, आप यहां से जाकर उसे तुरंत एंटर मारिए। जैसे आपको जीएसटी एक्टिवेट करनी है तो आप जीएसटी पे एंटर मारिए, तुरंत आपके बोलेगा क्या जीएसटी फीचर एक्टिवेट करना चाहते हैं, यस। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ आ गया होगा कि अब हम लोगों को F11 वाला ऑप्शन इसमें नहीं मिलने वाला है। आप देख पा रहे होंगे मैंने जैसे ही वहां पे जीएसटी वाला ऑप्शन एक्टिवेट किया, ये ऑटोमेटिकली हमारे उसमें एक्टिवेट हो गया। जीएसटी नंबर वेरीफाई करिए कंपनी का। आप जीएसटीआर मंथली देते हैं या क्वार्टरली? अगर आपका फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा टर्नओवर कर रहा है तो आपको मंथली पे करना है। जो कम छोटे व्यापारी हैं वो क्वार्टरली पे करते हैं जीएसटी के डिटेल। तो खैर ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई हम लोगों की। अब हम लोग अगर कुछ गलत हो गया है तो आपके सामने ऑल्टर वाला भी ऑप्शन पूरा एक साथ खुलेगा। आप ऑल्टर करके अपना आइटम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आइटम बनाया है, यहाँ से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिएट और ऑल्टर ये आपको बाहर मिल गए हैं। बाउचर एंट्री में जाते हैं हम लोग। यहाँ साइड में आपको वो सारे वैसे ही बाउचर दिख रहे होंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्या होती थी बाउचर एंट्री, आप देख रहे होंगे टेली 9 के टेली आरपी में अकाउंटिंग बाउचर्स अलग होते थे, इन्वेंट्री बाउचर्स अलग होते थे और पेरोल बाउचर्स अलग होते थे। अब आप लोगों को एक ही में सारा मिल गया है, एक ही जगह दी गई है उन्होंने बाउचर्स, ये रहे। आप इस पे एंटर मारेंगे, इसी में साइड में दिया है अदर बाउचर, और यहां से आपने जैसे जैसे फीचर्स एक्टिवेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली बाउचर्स आपको यहां पर सब देखने को मिलेंगे। तो जो जो फीचर्स आप लोग स्टॉक वाले फीचर्स एक्टिवेट कर देंगे तो अपने आप डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट चालू हो जाएंगे। तो आपके सारे वाउचर्स यहां पर दिखेंगे। इनमें भी वही है, जो इनएक्टिव है आप इस पे जाकर डबल क्लिक करिए, देखिए सारे वाउचर्स इनएक्टिव जो है। अब मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक वाउचर, अभी आप ये पढ़ेंगे सारे, अब अगर मान लीजिए कि आपको रिसिप्ट नोट एक्टिवेट करना है तो आप बस इस पे जाके एक बार क्लिक करिए, एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। अब आप लोगों को जब अदर वाउचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नोट दिखने लगा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये इन्होंने एक अच्छा फीचर और कर दिया है कि जितना काम का है काम करने के दरमियान एक्टिवेट कर सकते हैं। बैंकिंग वाला एक नया ही ऑप्शन दे दिया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आप देखिए इसमें बैंकिंग कहाँ था, ये वाला जो बैंकिंग वाला ऑप्शन था, इसमें आपको वहां पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने वाला ऑप्शन पहले ही दे दिया है। ये ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। बैंक रिकंसिलेशन याद है, किसी ने पढ़ा था आप लोगों को, याद है किसी को बैंक रिकंसिलेशन? कोई बताइए बैंक रिकंसिलेशन करता क्या था? सर जो टैली की डेट होती है और बैंक वाली जो डेट होती है उसी को मिलान किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये अच्छा खासा हमने प्रोजेक्ट किया था पूरा। तो ये पूरा का पूरा आप लोग बैंक रिकंसिलेशन जाकर यहाँ से करते थे। इस चीज को उन्होंने वहां पे रखा है, लेकिन इस पे मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास दूंगा बैंक रिकंसिलेशन की, उस बैंक रिकंसिलेशन की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि चेक्स की पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग। मतलब चेक्स की जो पेमेंट होती है आजकल की, देखा होगा जो बड़ी कंपनीज हैं वो चेक हाथ से नहीं लिखती, वो चेक प्रिंट करा लेती हैं पूरा का पूरा। आपको खाली चेक अपने प्रिंटर में डालना है और वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूं। ये हमारा बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया, और ये देखिए यहाँ चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया है। जब मैं चेक प्रिंटिंग यस करूंगा तो ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। इस पर आपको चेक की लंबाई, चौड़ाई, कितने मार्जिन है, सारा कुछ आप सेट करेंगे। मैं आपको पहले से बनी बनाई सेटिंग्स दूंगा, बस आप उस सेटिंग्स को ध्यान से नोट करके कहीं रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींचिएगा। आगे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कभी भी आपको चेक कहीं पर भी प्रिंट करना है तो हाथ से लिखने की जरूरत नहीं। आपने बाउचर चढ़ाया, चेक जो आते हैं आप लोग देखेंगे जैसे आप लोगों ने नॉर्मल चेक्स देखते हैं उस तरह के नहीं। जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो चेक पूरा A4 साइज की एक लंबी सी शीट में मिलते हैं, एक के नीचे चेक लगे होते हैं। बस कभी आपने देखा है बैंक कभी गए हो तो डीडी कभी प्रिंट करवाई हो तो डीडी आप लोगों ने देखी होगी, एक एक सिंगल आपको मिलती है, लेकिन वहां पे जब डीडी आती है तो पूरी एक लंबी सी लिस्ट आती है उनके पास। बस वो एक पूरा रोल होता है, रोल प्रिंटर में लगा दीजिए, खटाखट खटाखट प्रिंट होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो ये चेक प्रिंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, वो सब हम लोग अभी जल्दी फिनिश करने वाले हैं। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया
और बाकी रिपोर्ट्स वगैरह तो वैसे ही हैं जो जैसे थी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। हाँ, एक बहुत बढ़िया फीचर जो उन्होंने दिया जो पहले नहीं था, वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन अगर आप लोग चेक करेंगे तो पुरानी टैली में यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। ये क्या सीन है, ये बड़ा अच्छा फीचर है जो मेरे को लगता है कि पहले भी होना चाहिए था, अब डाला इन्होंने। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरी एंट्रियां चढ़ाते चले जा रहे हैं। नॉर्मली जो मेन बिजनेस है, जैसे आप सीए हैं, तो सीए पूरी एंट्री नहीं करता, वो अब नीचे अपने ऑपरेटर्स रख लेता है और उनसे एंट्री करवाता है सारी। लेकिन जब सारी एंट्रियां हो गई तो वो तो अपने अब कभी कभार गड़बड़ भी कर देते हैं जो नए यूजर्स हैं। तो वेरिफिकेशन का एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप इसमें जाते हैं तो आप बैठ के अपने बाउचर्स, कोई भी आदमी वेरीफाई करके चेक करवा सकता है कि इसने ये बाउचर सही चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए। तो नेक्स्ट डे मैं आपको ये एक बार और ओवरव्यू बताऊंगा जिसमें ये पूरा डिटेल में होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टैली को, जिनके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको अपना नेट से डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट आपको इसमें अगला इसमें कराऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आए कि हाँ नया वर्जन क्या क्या चीजों के साथ आया है। पुराने वर्जन जिसने सीख लिए हैं उनको नए में स्विच होने में हार्डली 2 दिन लगेगा, सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो चीज वहां थी, ये चीज यहाँ पर है, कुछ बहुत दो चार चीजें ऐड हुई हैं, वो इस तरह काम करेंगे। तो क्लियर हुआ सभी को बच्चों? तो इस वीडियो को दोबारा सिंक करके देखिएगा आप लोग, आपको डाउनलोड करना है, छोटे मोटे बाउचर एंट्री चढ़ा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसे पूरा डिटेल स्टडीज मिलेगी। सर जी